जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले इसके कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट हम पहले बेसिक बातों को समझाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्नावली पे आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आखिर दोस्तों ये समांतर श्रेणी होता क्या, पहले हम लोग उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से एनसीईआरटी श्रेणी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर श्रेणी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो दोस्तों, समांतर को अगर हम तोड़े, समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और क्या है? अंतर। क्या है? अंतर। और श्रेणी का मतलब दोस्तों होता है, श्रेणी का मतलब होता है लाइन। क्या होता है? लाइन होता है, यानी कि लाइन एक श्रृंखला। ठीक है, अगर देखो समांतर का मतलब समान प्लस अंतर, समांतर। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? लाइन। क्या होता है? लाइन। अब ध्यान से बात को समझिए, क्या बोलेंगे? यानी एक ऐसी लाइन, क्या बोलेंगे? एक ऐसी लाइन जिसका अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी क्या बोलेंगे? एक ऐसी लाइन जिसका अंतर कैसा हो भैया? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। अब कहेंगे कैसे? हम समझ रहे हैं भैया कैसी लाइन की बात कर रहे हैं आप, समझो ध्यान से। समझ लेते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, ऐसे चल रहा है अनंत तक। ठीक है, अनंत तक ऐसे चल रहा है, समझते ध्यान से। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे लिखा है एक, फिर यहाँ पे लिखा है दो, फिर तीन, लेकिन एक लाइन बना हुआ है। ठीक है, बताओ हम कैसे? देखो ध्यान से, एक और दो के बीच में अंतर कितने का है? इसके इसके बीच में एक का अंतर है। ठीक है, दो और तीन के बीच में कितने का अंतर है? एक का अंतर है। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ये कौन श्रेणी बन गई हम लोग? समांतर श्रेणी बन गई। यानी कोई ऐसी लाइन हो जिसका सबका अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इससे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ले लेते हैं यहाँ पे, कितना ले लेते हैं? 5, 10, 15 और ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक चलता है। ठीक है, अब पूरी बात ध्यान से समझिएगा। 5, 10, 15 चल रहा है कहाँ तक? अनंत तक। अब बचता अच्छा, ये हम लोग क्या समझें? बताओ, यहाँ 5 है, इसके इसके बीच में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है। इसके इसके बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। बताओ 15 के बाद क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 जोड़ देंगे 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ऐसे करके करके चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बात समझ रहे हैं कि सभी के बीच में अंतर कैसा आ रहा है? समान। इसके भी बीच में 5 का अंतर है, इसके बीच में 5 का अंतर है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब ध्यान समझिएगा, समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे AP। क्या लिखेंगे? AP। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को हम क्या लिखेंगे? AP लिखेंगे। ठीक, AP समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20 चल रहा है कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, तो बताओ अच्छा कैसे समझेंगे? बताओ, क्या इनके बीच का अंतर समान है? यानी एक ऐसी लाइन जिसका अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समान, अगर सबका अंतर समान है समांतर श्रेणी हो जाएगा, और उसको हम क्या लिख देंगे? AP। क्या लिख देंगे? AP। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, अब अच्छी चीज़ ध्यान देखो, ये जो पहला नंबर है यानी जो ये 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पहला पद है। ये जो दूसरा, इसको बोलेंगे दूसरा पद है। ये जो तीसरा, इसको बोलेंगे तीसरा पद है। ये जो चौथा, इसको बोलेंगे चौथा। इसके आगे आएगा पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करते 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 अनंत तक बहुत सारे पद आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4। इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद या फिर पहला पद, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल द्वितीय पद या फिर क्या बोलेंगे? दूसरा पद, दूसरा पद बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तीसरा पद। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, इसमें है, इस चैप्टर में क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिए, पद को हम लोग दिखाते हैं किससे? A से। किससे दिखाएंगे? A से। अगर पहला पद है तो क्या लिखेंगे हम लोग? A1 लिखेंगे। अगर दूसरा पद है तो क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। अगर तीसरा पद है तो क्या लिखेंगे? A3 लिखेंगे। अगर चौथा पद है तो क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे। यानी पद को हम दिखाएंगे किससे? A से। किससे दिखाएंगे? A से। अगर पहला पद है तो A1, वेरी गुड। अगर दूसरा पद है तो A2, अगर तीसरा पद है तो A3, चौथा पद है तो A4। तो अब 50 पद होगा तो क्या कहेंगे? A50 सिर्फ इस तरह कहेंगे। यानी जितना पद रहेगा उसको हम दिखाएंगे कैसे दोस्तों? A से। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो देखो, अब हम कुछ और तो बताओ, क्या क्या हम लोग समझ लें। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है लाइन, समांतर का मतलब समान, अंतर बोलेंगे। यानी एक ऐसी लाइन जिसका अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बच्चे से ध्यान समझिएगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, यानी कोई लाइन हो जिसका अंतर समान, समांतर श्रेणी। इसको दिखाते हैं किससे? हैं AP से दिखाते हैं, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। पद को दिखाते हैं किससे? हम लोग A से। पद को किसे दिखाएंगे? A से। अगर पहला पद है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करते करते ये चल रहा है। ठीक है, अब इसी ध्यान समझिए, यहाँ पे ये 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, तो ये दोस्तों पहला पद है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे A1, क्या लिख देंगे A1 लिख देंगे। ये दूसरा पद है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे A2 लिख देंगे। इस तीसरा पद इसको हम लोग क्या लिख देंगे A3 लिख देंगे। ये चौथा पद इसको क्या लिख देंगे हम लोग A4 लिख देंगे। यानी कि ये चीज़ें समझ में आ गई। आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं द्विघात समीकरण को लिखने का, बताइए उसका मान, द्विघात समीकरण लिखने का क्रम कैसा था, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ये किस रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो सेम इसी तरह एक और रूप होता है जो किसको दिखाता है AP को, किसको दिखाएगा AP को। अब AP का रूप कैसा है उसको समझ लेते हैं, लिख देते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे AP, क्या लिख देते हैं AP। अब देखो AP किस रूप में चलता है, यानी पहले यहाँ पे क्या रहेगा A रहेगा, उसके बाद यहाँ पे चलेगा हम लोग का A प्लस D रहेगा, फिर उसके बाद क्या चलेगा यहाँ पे A प्लस 2D रहेगा, उसके बाद क्या चलेगा दोस्तों यहाँ पे A प्लस 3D रहेगा, फिर ऐसे करके दोस्तों ये चलता ही रहेगा। ठीक है, बताओ अच्छा सबसे पहला तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पहला पद है यानी A1 हो गया। ठीक, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे A2, क्या बोलेंगे A2, दूसरा पद तो A2 हो गया। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कौन सा पद होगा दोस्तों बताइए फटाक से, तो A3। वेरी गुड, बताइए कौन सा पद होगा, फटाक से बताइए कौन सा पद होगा, A4 होगा। ये कौन सा पद होगा हम लोग का A4। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब बताओ अच्छा हम लोग A1 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A2 को A प्लस D लिखेंगे, A3 को A प्लस 2D लिखेंगे, A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं। अब बताओ अच्छा, अगर देखो अगर हम यहाँ पे बात करें A1 की तो आप सीधे क्या कर देंगे A कर देंगे। अगर हम बात कर रहे हैं A2 की, इसकी बात कर रहे हैं A2 की बात करते हैं, आप कहेंगे A प्लस D होता है भैया, क्या होता है A प्लस D होता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपसे A3 की, तो आप क्या कहेंगे A प्लस 2D होता है। यानी हम एक चीज देख रहे हैं, जितना पद में रहेगा उससे हमेशा एक कम कौन रहेगा D, उससे हमेशा एक कम कौन रहेगा D। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग A प्लस 2D। अगर यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। इतना अंतर ये ले देते हैं हम लोग, बताइए A10 ले देते हैं। नहीं 10वां पद का फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे A प्लस 10 से एक कम कर दो कितना हो जाएगा 9D। यानी जितना पद में रहेगा उससे हमेशा एक कम किसके पास रहेगा D के पास रहेगा। और D क्या है दोस्तों ध्यान से समझिए, D क्या है समझ लिख देते हैं यहाँ पे 1, 3, 5, 7 करके चला है ना। तो 1 और 3 के बीच में गैपिंग कितने का है 2 का है। 5 और 3 के बीच में गैपिंग कितने का 2 का है। 5 और 7 के बीच में गैपिंग कितने का 2 का। जो ये गैपिंग ही है ना इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम दर्शाते हैं किससे, सार्व अंतर को हम लोग लिखते हैं किससे D से, किससे D से। यानी ये इसके बीच का डिफरेंस को बताता है, इसके बीच में गैपिंग कितने की, गैपिंग को बताता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा बताइए हम आपसे पूछते हैं 5वें पद का फार्मूला क्या है, हमसे पूछ रहा है बताओ A5 का फार्मूला क्या होगा। आप अपने मन से बताइए क्या होगा। आपसे देखिए हम 5 पूछा है तो उससे एक कम कर देंगे, यानी A प्लस में 4D हो जाएगा। अच्छा बताइए A6 का फार्मूला क्या होगा, आप क्या कहेंगे A प्लस 5D। अच्छा बताओ A15 का फार्मूला क्या होगा, पूछते हैं बताइए फटाफट। A15 का फार्मूला क्या होगा बताइए, A15 लिख देते हैं। A15 का फार्मूला क्या होगा, अपने मन से बताइए फटाफट से, क्या बोलेंगे A प्लस 14D बोलेंगे। अच्छा बताओ A20 का फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे A प्लस 19D होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यानी अगर आपसे कोई पद पूछेगा तो आप फटाक से बता देंगे, ठीक है ना। बताओ अच्छा चौथे पद का फार्मूला क्या होगा A प्लस 3D। दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा A प्लस D। बताओ अच्छा छठवें पद का फार्मूला क्या होगा A प्लस 5D। बताओ अच्छा 100वें पद का फार्मूला क्या होगा A प्लस 99D। हमने जितना आपसे कोई पूछेगा D के पास हमेशा उससे एक कम करके बताना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग दोस्तों ये होगी हम लोग की सारी बेसिक बातें, ठीक है। यानी A हमको दिखाता है पद को, A किसको दिखाएगा पद को, और D किसको दिखाएगा सार्व अंतर को। किसको दिखाता है दोस्तों सार्व अंतर को। यानी D हमको बताता है कि जो लाइन है उसके बीच में गैपिंग कितने कितने की है, वही गैपिंग क्या कहलाएगा D यानी सार्वंतर कहलाएगा। जो पहला पद रहेगा वो हम लोग का A, और पद पहला A1 2 A2 3 4 A4 ऐसे करके चलता रहेगा। उम्मीद करता है आपको ये सारी बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग प्रश्नावली पर आते हैं।